आपके नाम के ऊपर और आपके नाम के साथ जिसे कह सकते हैं आरएसएस के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, तो आप अभी थोड़े दिन के लिए आरएसएस से अलग हो जाएं? ऐसा है कि मैं फिर कह रहा हूं कि समझदार लोग अपनी समझ से एक गलत चीजें बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर एक असत्य का, अपराध का, कीचड़ का हमला हुआ है, उसका मुकाबला करना चाहिए। बचकर अलग होना या बचकर हटना, रास्ते जब रणनीति बनती है बहुत तरह के रास्ते लिए जाते हैं, पर मेरा ये कहना है कि कोई भी रास्ता जो है वो उसका रास्ते का उद्देश्य है कि जो सारे आरोप हैं ये बेबुनियाद हैं, असत्य हैं, झूठ हैं और उनका मुकाबला करके उनको और उत्तर देना कि ये सब गलत है। नीति में जब हमें लगेगा वो नीति हम अपनाएंगे। आपके नाम के कारण आरएसएस बदनाम हो रही है, तो आपको लगता है कि आपको थोड़े दिन तक अलग हो जाना चाहिए? बिल्कुल ये गलत है। लोगों के मन में धीरे धीरे ये भरोसा ही नहीं बन गया है, बहुत अधिक भरोसा बनता जा रहा है। क्योंकि इस समय जब 10 नवंबर को संघ ने धरने दिए तो उस समय में और लाखों लाख लोग उसमें उमड़े और सबसे बड़ी बात ये थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के धरनों में 1% से अधिक मुसलमान भी स्वयं आकर सम्मिलित हुए, कहीं ईसाई भी आकर सम्मिलित हुए और उन्होंने ये बताया कि सरकार एक षड्यंत्र कर रही है। ठीक है, अगर सरकार ये षड्यंत्र कर रही है तो संघ पर इसके कारण संघ बदनाम हो रहा है, संघ को दाग लग रहे हैं, संघ पर धब्बे लग रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि इस तो आपको बचाने के लिए संघ क्या कर रहा है? कौन सी नीति अपना रहा है? ऐसा है कि इसके लिए किसी नीति की आवश्यकता नहीं है। संघ अपना कार्य जो करना चाहिए वो कर रहा है। हमें मालूम है इस तरह के आरोप और असत्य इसकी ना कोई जड़ है ना कोई बुनियाद है। ये आज नहीं कल लीगली भी और खत्म होंगे और पब्लिकली भी खत्म होंगे। इसलिए वी आर डूइंग आवर वर्क और हमारा काम और हमारा चरित्र ही सब प्रश्नों का उत्तर है और इसलिए कानून में जो चीजें जाएंगी हम कानून से लड़ेंगे क्योंकि वी आर बिलीवर ऑफ द डेमोक्रेसी एंड वी बिलीव इन द जुडिशरी। और जो पब्लिक में होंगे हम उसको पब्लिक में लेकर जाएंगे। ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर सब लोग बात करते हैं। हमारे ये क्लोज है और वो नहीं क्लोज है, हमारे सब वी आर ऑल क्लोज। हम कोई एक दूसरे से दूर। सब लोगों से क्या बात है आपकी? कुछ नहीं है, सामान्य हम सब अपना काम कर रहे हैं और इस काम को करते करते हुए हम ये विचार करके चले हैं कि ये एक और सोचे समझी गई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमला आया है। हम अपने चरित्र से, अपने कार्य से, जब हम सत्य हैं, हम धर्म के साथ हैं और सही रास्ते पर हैं, तो हम इसमें से और निकलेंगे और लोगों के सामने सब चीजें सच के रूप में आएंगी। इसलिए वी आर डूइंग आवर नॉर्मल वर्क विद ए नॉर्मल रूटीन। उसके मैं भी अपना वो सब काम और कार्यक्रम सहज कर रहा हूं, बल्कि सरकार के इस प्रोपेगंडे के कारण संघ के कार्यक्रमों का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गए और उनकी वो इंक्रीज हो रही है। आपकी जगह जगह मांग हो रही है, मालूम नहीं है हो रही है कि नहीं हो रही है, परंतु मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं और उस कर्तव्य को मैं जीवन भर करता रहा और करता रहूंगा। वैसे तो इंद्रेश जी आपने बहुत सारे सवालों को पूरे जैसे कह सकते हैं घुमाया, लेकिन फिर भी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि मैंने किसी को घुमाया नहीं है, मुझे जो उचित लगता था कहा और आपके साथ बैठने पर बहुत खुशी हुई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 24 को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके। तो ये थे इंद्रेश जी न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में। अगले हफ्ते मैं किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।